हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्लैट फ्रेमवर्क का ट्यूटोरियल नंबर 2। ठीक है ना। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन इसके बारे में जो भी था मैंने दे दिया हुआ है, उसमें मैंने पेज के बारे में मैंने बात किया हुआ है। ठीक है ना। और इस ट्यूटोरियल में मैं कंटेनर के बारे में बात करूँगा। जो कंटेनर होता है वो बेसिक विजिट होता है, मतलब कोई भी चीज़ आप अगर बनाना चाहते हो तो उसमें कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। क्योंकि कंटेनर क्या होता है, एक बॉक्स की तरह होता है। उस बॉक्स में आप जो भी विजिट्स वगैरह को रखना चाहते हो वो रखते हो आप। ठीक है ना। तो उसी तरह है। तो चलिए मैं इस ट्यूटोरियल को मैं स्टार्ट करता हूँ कंटेनर के बारे में। तो मैं फर्स्ट इसके बारे में मतलब जो बेसिक है मैं लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट इंपोर्ट आपको फ्लैट करना है। फ्लैट फ्रेमवर्क का जो मॉड्यूल है वो आपको मतलब इंस्टॉल करना होगा। और उसके बाद मैंने इंपोर्ट कर लिया, जो कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने ये सब इंस्टॉलिंग कैसे किया जाता है ये सब मैंने बता दिया हुआ। ठीक है। और फ्रॉम फ्लैट इंपोर्ट आपको कंटेनर कर लो। आप यहाँ पे आप ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हो। ये कर्ली ब्रेसेस सॉरी जो स्मॉल ब्रैकेट है ये देकर आप इसमें भी जो भी इंपोर्ट करना चाहते हो। मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और हम लोग जो एंट्री पॉइंट जो फंक्शन है उसको लिखेंगे और इसमें हम लोग पेज पास करेंगे, जो कि मैंने इसके पहले वीडियो वाले में मैंने बात कर लिया हो कि पेज क्या होता है। ठीक है। तो इसमें मैं बात नहीं करूँगा इसके बारे में। और पेज आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है ना। पेज विजिट। और मैं पेज डॉट टाइटल देता हूँ। यहाँ पे टाइटल हम रखेंगे कंटेनर। और ठीक है। और मैं यहाँ पे पेज मैंने कंटेनर दे दिया हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसे स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपको करना है फ्लैट डॉट एप। आप टारगेट यहाँ पे लिख सकते हो, जो आपका एंट्री फंक्शन है यानी मेन है मेरा। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। और जो व्यू है हमारा, व्यू ऐसे भी डिफ़ॉल्ट ही रहता है विंडो वाला, सॉरी फ्लैट डॉट फ्लैट एफ। ये ऐसे तो डिफ़ॉल्ट रहता है, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। और मैं इसे रन करूँगा। तो मैं रन यहाँ पे हॉट लोडिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना। हॉट लोडिंग के बारे में मैंने इसके पिछले वाले वीडियो मैंने बता दिया हुआ है। तो हॉट लोड अगर आप करना चाहते हो तो उसको उस फंक्शनलिटी को पाने के लिए आप किस तरह से रन करोगे किसी फाइल को, मतलब फ्लैट फ्रेमवर्क का जो फाइल है ये कंटेनर का। तो उसके लिए आपको फ्लैट जो आपका फाइल है 2.container.py और मतलब जो फ्लैग है डैश डी आपको लिखना होगा। ये रन हो जाएगा और हॉट लोडिंग भी सपोर्ट करेगा। ठीक है। तो ये रन हो रहा है। ठीक है। और जो हमारा, क्योंकि मैंने अपडेट नहीं किया हुआ है यहाँ पे इसलिए ये लोडिंग दिखा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसे अपडेट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको पेज डॉट अपडेट भी करना रहता है। ठीक है। और अभी मैं सेव करूँगा तो हमारा जो फाइल है ये खुल गया। ठीक है। यहाँ पे जो मैंने टाइटल दिया हुआ है वो है कंटेनर, और कंटेनर हमारे पास आ गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये कंटेनर बनाऊँगा और उसके बारे में जो उसका कंप्लीट नॉलेज है कंटेनर क्या होता है। ठीक है ना। उसमें कितने मेथड्स और कितने प्रॉपर्टीज वगैरह होती है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है ना। कंटेनर एक विजिट है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि सी नाम का एक मैं कंटेनर बनाता हूँ। ठीक है। सी नाम का। ठीक है। हाँ सी रखते हैं नाम यहाँ पे। कंटेनर यहाँ पे होता है कंटेंट। ठीक है। यहाँ से आप जाकर देख सकते हो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे होवर किया, उसके बाद आप देख सकते हो कंटेंट क्या लेता है, कंट्रोल लेता है। कंट्रोल मतलब क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि कंट्रोल क्या होता है, एक विजिट होता है, यानी जो भी चीज़ लेगा ये कंट्रोल लेगा। उसके बाद आपका रेफरेंस है, इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। विड्थ आप दे सकते हो, हाइट दे सकते हो। ठीक है। लेफ्ट आप दे सकते हो, ऑप्शनल नंबर है कोई, टॉप ये सब। एक्सपेंड करना चाहते हो कि नहीं, ऑपेसिटी दे सकते हो कि कितना विजिबल रहेगा वगैरह। रोटेशन आप दे सकते हो, ऑफसेट दे सकते हो। ये सारी चीज़ें आप खुद से ट्राई करना। ठीक है ना। मैं इसमें जो ज़्यादातर यूज होती है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। ठीक है ना। मार्जिन वगैरह बहुत ज़्यादा यूज होता है, पैडिंग यूज होता है, अलाइनमेंट यूज होता है, वीजी कलर आप दे सकते हो, ग्रेडियंट भी दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना। ग्रेडियंट मैं इसमें बताऊँगा आपको। इमेज एसआरसी, इमेज अगर देना चाहते हो तो इमेज के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें और भी कुछ है जो मैं आपको बताऊँगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है ना। इमेज रिपीट, इमेज फीट वगैरह दे सकते हो। ठीक है ना। तो कंटेनर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट पास करता हूँ। टेक्स्ट हमने इंपोर्ट किया हुआ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक विजिट है, एक क्लास है मतलब। और आप वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हो, हेलो दिस इज कंटेनर। ठीक है। मैं सेव करता हूँ
और आपका यहाँ पे एक मिनट, पेज डॉट अपडेट मैंने कर दिया हो, लेकिन यहाँ पे पेज डॉट अपडेट नहीं करेंगे, हम सीधा ऐड करेंगे पेज डॉट ऐड। पेज डॉट ऐड क्या होता है, शॉर्टकट होता है अपडेट और कंट्रोल ऐड का, मतलब अपडेट भी कर देगा और ऐड भी कर देगा। तो ये शॉर्टकट होता है जो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसमें मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है ना। तो हेलो दिस इज कंटेनर आ गया हमारे पास। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसे 1 मिनट, और मैं क्या करता हूँ कि इधर इसे अलाइन कर देता हूँ, ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम ऐप को बार बार ऐसे करके देख रहे हैं तो अच्छा नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे रख देता हूँ इसे, और मैं ठीक है, और मैं इसे नीचे कर देता हूँ, लेफ्ट टू बॉटम हो जाएगा, ठीक है। सेव किया हमने, हॉट लोडिंग हुआ और जो हमारे जो चेंजेस होगा वहाँ पे दिखाई दे देगा, ठीक है। तो कंटेनर मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कंटेनर में और क्या क्या आप दे सकते हो, देखो पहले बात तो एक कंट्रोल दे सकते हो, विजिट दे सकते हो कंटेंट में। कंटेंट में क्या आ सकता है, कोई भी विजिट आ सकता है, जो विजिट होता है एक्चुअली में कंट्रोल, जैसे रो होता है, कॉलम होता है, कोई बटन्स हो गया, कोई आइकन हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें आप दे सकते हो, ठीक है। और मैं 1 मिनट मैं क्या करता हूँ, इसे ऐसे करके ऐसे कर देता हूँ। पहले कंटेंट आप यहाँ पे, आप कंटेंट यहाँ पे, तो मैं टेक्स्ट देता हूँ यहाँ पे, और इसमें आप वैल्यू दे सकते हो। तो वैल्यू मैं देता हूँ यहाँ पे हेलो दिस इज कंटेनर, जो कि मैंने पहले भी दिया था, ठीक है। और इसे मैं सेव करूँगा तो हेलो दिस इज कंटेनर आ जा रहा है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं और कुछ फंक्शनलिटी, जैसे बीजी कलर आप दे सकते हो। कलर के लिए आप क्या दे सकते हो, यहाँ पे कलर आपको मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा कलर्स, या तो आप ये मतलब मॉड्यूल ऐड करके तो उससे आप दे सकते हो कलर्स डॉट, जो भी कलर आप देना चाहते हो वो दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। इधर कंटेनर वगैरह, हाँ मैं देता हूँ ब्राउन, 1 मिनट, एक में कुछ इरर आ रहा है, ओके ओके, यहाँ पे कोमा आपको देना पड़ेगा, तो सेव करते हैं यहाँ पे और बयान से, ठीक है। देखो यहाँ पे हेलो दिस इज कंटेनर, ठीक है ना। इसका जो बैकग्राउंड कलर, क्योंकि ये कंटेनर में है तो मैंने कंटेनर का क्या किया है कि बैकग्राउंड कलर ब्राउन दे दिया हुआ, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं, तो थोड़ा सा फैंसी कलर देते हैं, यानी रेड देते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा, वो प्रॉपर दिखाई देगा आपको। तो मैंने यहाँ पे इसका कलर चेंज करके हेलो दिस इज कंटेनर मैंने कर दिया, ठीक है। आप इसका विड्थ हाइट भी दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे विड्थ देता हूँ, विड्थ मैं 500 कर देता हूँ, और हाइट भी मैं 500 कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसे सेव करता हूँ तो आपका विड्थ हाइट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। 500 हो गया यहाँ पे टॉप में, यहाँ पे हेलो दिस इज कंटेनर। मैं अब क्या करता हूँ कि जो टेक्स्ट कलर है तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कलर्स डॉट मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका कलर चेंज हो जाना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, 1 मिनट, कलर्स डॉट ब्लैक कैपिटल में है ना, सेव करते हैं। तो आपका यहाँ पे कलर क्या हो गया, हेलो दिस इज कंटेनर, ठीक है। मैं सेव कर, 1 मिनट, इसको भी नीचे कर लेते हैं, तो इस तरह से अच्छे से आपको दिखाई देगा। और मैं इसे बैक करता हूँ, कलर्स डॉट, ठीक है, हो गया। आप ऐसे भी कलर दे सकते हो, ये कलर्स ना देकर, मतलब आपको अगर याद है कोई कलर जो स्ट्रिंग में भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। आप स्ट्रिंग में भी दे सकते हो कोई कलर, अगर आपको पता है तो, ठीक। जैसे ब्लैक यहाँ पे मैंने दे दिया, आप यहाँ पे रेड सॉरी रेड तो दिखाई ही नहीं देगा ना, तो वाइट दे सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे ब्लू दे सकते हो, ठीक है। हेलो दिस इज कंटेनर ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। आप ये भी दे सकते हो। अब टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें वो तो मैं बाद में बताऊंगा, इसके बारे में टेक्स्ट का एक अलग वीडियो आएगा जो टेक्स्ट के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। और इसका आप फॉन्ट साइज भी दे सकते हो, जो कि इसमें है। आप यहाँ पे देखो टेक्स्ट में वैल्यू है फर्स्ट, जो कि एक स्ट्रिंग लेता है या नहीं लेगा, नहीं भी दे सकते हो आप, ठीक है। नॉन भी आप हो सकता है, विड्थ दे सकते हो, हाइट दे सकते हो, लेफ्ट ऑफ ये मैंने बता दिया हुआ है, ऑपेसिटी, रोटेट, फॉन्ट फैमिली, जो कि मैं बाद में बताऊंगा आपको। और इसमें साइज दे सकते हो, देखो यहाँ पे साइज क्या है, एक ऑप्शनल नंबर है, यानी कोई भी नंबर आप दे सकते हो। जैसे साइज मैं यहाँ पे देता हूँ, तो साइज मैं 40 रख देता हूँ इसका, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा टेक्स्ट, जो कि आपको प्रॉपर दिखाई देगा, ठीक है। तो हेलो दिस इज कंटेनर जो थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, ये दे दिया मैंने,
ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करें कंटेनर के बारे में, तो हम लोग कंटेनर के बारे में ही बात करेंगे। आप अलाइनमेंट दे सकते हो, तो यहाँ पे सेंटर दे सकते हो आप अलाइनमेंट, सॉरी एक मिनट, अलाइनमेंट एक मिनट देखते हैं। तो अलाइनमेंट एक अलाइनमेंट लेता है, ठीक है ना, नॉन ए अलाइनमेंट। यहाँ पे आप स्ट्रिंग नहीं देते हो, ठीक है। तो इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ। और यहाँ पे अलाइनमेंट जो इसका मॉड्यूल है आई थिंक, उसे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अलाइनमेंट डॉट एसेंस, ये अलाइनमेंट नहीं होता एक्चुअली में ये होता है अलाइनमेंट डॉट, देखो कहाँ से आप अलाइनमेंट दे सकते हो, सेंटर लेफ्ट सेंटर मैं कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप अलाइनमेंट दे सकते हो। अलाइनमेंट मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है ना। ये भी एक मॉड्यूल है, यानी एक क्लास है अलाइनमेंट, ठीक है। जैसे मैं इसमें जाकर देख भी सकता हूँ, नहीं सॉरी ये क्लास नहीं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एक्चुअली में, ठीक है ना। डाटा क्लासेज एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एक, ठीक है। तो अलाइनमेंट आप दे सकते हो, ये अलाइनमेंट एक क्लास है जो कि मैंने पहले गलती से इंपोर्ट कर लिया था, इसलिए वो आ रहा था इधर, ठीक है। और वहाँ से आप अलाइनमेंट डॉट सेंटर यहाँ पे कर सकते हो। तो क्या हो गया कि ये टेक्स्ट जो है ये सेंटर में आ गया, ठीक है। इसे मैं बड़ा करूँगा, अगर कहाँ है, देखो ये सेंटर में ही है, ठीक है ना। मैंने ये ऐसे किया वो इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि ये इधर है, लेकिन ये एक्चुअली में है नहीं, ये सेंटर में ही है, मतलब चारों ओर से सेंटर में ही आ जाएगा, ठीक है ना। ये टेक्स्ट, मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जो कि आपको प्रॉपर दिखाई देगा, मतलब मैं ये टेक्स्ट ही छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये सेंटर में आ चुका होगा टेक्स्ट आपका, एलिमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। मैं इसको इधर कर देता हूँ। कंटेनर का हाइट विड्थ हम दे दिए, कलर दे दिए इसका, जो इसका जो फॉन्ट कलर है वो आप टेक्स्ट को इधर दे सकते हो। देखो इसमें क्या है ना कि कंटेनर को आप मतलब इस पर क्लिक इवेंट दे सकते हो। कंटेनर में पहले से ही स्पेसिफाइड होकर मतलब आता है। देखो फ्लटर में ऐसा नहीं होता है, कोई कंटेनर को आपको क्लिकेबल बनाना है तो आपको दूसरे विजिट में आपको रैप करना होगा, जैसे कि गेस्चर डिटेक्टर है, इंक्यूएल है, ऐसा कुछ। लेकिन जो फ्लेट फ्रेमवर्क में है, ये कंटेनर के अंदर ही एक प्रॉपर्टी आता है जिसपे आप मतलब इसे क्लिकेबल बना सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये चीज़ मैं होवर करके क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मतलब आप सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐसे होवर करके ट्राई कर सकते हो। नहीं तो मतलब अगर सीखने जाओगे कोई ट्यूटोरियल से कि सारे जो आपका ये दिखाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे मत सोचना, ठीक है ना। ऐसे आप होवर करके इसमें सारे चीज़ें देखकर आप खुद से कर सकते हो। जैसे ऑन क्लिक है तो यहाँ पे कोई फंक्शन आप पास कर सकते हो, ऑन लॉन्ग प्रेस है, ऑन होवर है, ठीक है ना। ये सारे फंक्शनलिटी आप यूज कर सकते हो। इंक है, ठीक है ना, इंक आपका बुल होगा, बुल लेता है एक, मतलब एक बुलियन अलजेब्रा, मतलब फॉल्स ट्रू वगैरह लेगा। इंक आप मतलब इस पर क्या होता है, क्लिकेबल इवेंट ट्राई मतलब करना चाहते हो कि नहीं। देखो जैसे मैं इंक यहाँ पे ट्रू कर दूंगा, इंक ट्रू, तो यहाँ पे अगर मैं एक मिनट सॉरी, इसमें ट्रू ऐसे थोड़ी होता है, ये कैपिटल लेटर से ट्रू होता है, मतलब फर्स्ट लेटर जो कैपिटल होता है। तो अगर मैं इसे सेव करूँ, तो अगर मैं इस पर मतलब जैसे इस पर क्लिकेबल इवेंट में डालूँ यहाँ पे, देखो तो अभी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने इंक ट्रू किया हुआ है। ऑन क्लिक एक यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पे आप फंक्शन पास कर सकते हो। मैं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन पास करता हूँ, लैम्डा, यहाँ पे एक आर्गुमेंट लेगा, आप यहाँ से प्रिंट दिस इज कंटेनर कर सकते हो, ठीक है। मैं इसे सेव करता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे देखो, अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे कुछ स्प्लैश आ रहा है, स्प्लैश, इसे इंक बोला जाता है, ठीक है ना, इंक। अगर मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ तो देखो क्या होता है, अभी क्लिकेबल तो रहेगा लेकिन जो इंक आ रहा था, स्प्लैश जो आ रहा था वो नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिकेबल तो ये भी रहेगा। इसे मैं इसको अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मिनट इसे डिलीट कर देता हूँ, फिर से इसे रन करते हैं। एक मिनट, ओपन विथ इंटीग्रेटेड टर्मिनल, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे फ्लैट, मैंने गलती से सॉरी,
क्लियर इसमें होता है। ओके, फ्लैट 2.container.py -t, ठीक है। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं पहले इसे। तुम्हारा ओपन हो गया और मैं इधर लेके जाता हूँ इसे यहाँ पे, ठीक है। तो हम अभी क्लिक कर रहे हैं तो केवल दिस इज कंटेनर प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्प्लैश जो दिखाई दे रहा था इंक ट्रू होने के बाद वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इंक का वही मतलब होता है कि मतलब ये स्प्लैश दिखाई देगा आपको। मैं फिर से इसे अनकमेंट कर दूं तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो स्प्लैश आपको दिखाई देगा, मतलब आप पता चलेगा कि यहाँ पे क्लिक हो रहा है। तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट जो है ये हो रहा है एक्चुअली में, देखो, ठीक है। ये हो गया। मैंने फिर यहाँ पे आप कोई दूसरा फंक्शन बनाकर भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, एक मिनट में यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करता हूँ, डिफाइन हेलो। यहाँ पे एक इवेंट लेगा ये, क्योंकि जब क्लिक कर रहे हैं तो कोई इवेंट पास हो रहा है, इवेंट पास होगा तो ये इसमें डिफ़ॉल्ट वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है ना। तो हेलो प्रिंट मैं ई कर देता हूँ और प्रिंट दिस इज कंटेनर, ठीक है। मैं सेव करता हूँ इसे। सॉरी, ये मैंने कर्ली ब्रेसेस दूसरे लैंग्वेज का मुझे आदत हो गया बहुत। तो प्रिंट ही यहाँ पे होता है, कर्ली ब्रेसेस नहीं होता है यहाँ पे कॉलन होता है, ठीक है ना। और प्रिंट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सॉरी, दिस इज कंटेनर और मैं सेव करता हूँ इसे। और जो यहाँ पे लैम्डा की जगह है ये मैं यहाँ पे एक फंक्शन पास करता हूँ जो कि हेलो है, ठीक है ना। और मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, हेलो मिसिंग ऑन पोजीशन, ओके। यहाँ पे तो वेरिएबल, ओके एक मिनट, लैम्डा, ठीक है, हेलो। अब यही इवेंट आप यहाँ पे पास कर सकते हो, ओके। तो मैं अभी क्लिक करूँगा तो दिस इज कंटेनर आ रहा है, और जो ई है वो मैंने प्रिंट किया था, फ्लेट कंट्रोल इवेंट डॉट कंट्रोल इवेंट, एक इवेंट पास करता है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट इस लोकेशन पे है, ठीक है ना, ये वाला उसका एड्रेस है, ठीक है ना। तो ई जो है ये मतलब जब हम क्लिक करते हैं तो ये एक इवेंट पास करता है, जो कि डिफ़ॉल्ट जो भी हम फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे उसमें डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि एक इवेंट का मतलब वेरिएबल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको फॉर्मल पर आप बोल सकते हो आर्गूमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो उसमें डायरेक्टली पास हो जाता है। तो ई मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है, तो दिस इज कंटेनर हमारे पास प्रिंट हो रहा है। जो मैंने ई प्रिंट कराया तो देखो यहाँ पे एक इवेंट है, तो आप ऐसे करके प्रिंट करवा सकते हो, ओके। तो आप कोई भी फंक्शन यहाँ पे बना लो और उसको आप यहाँ से कॉल कर सकते हो लैम्डा ई करके। यहाँ पे ई क्या है, एक आर्गूमेंट लगता है। लैम्डा फंक्शन के बारे में अगर आप जानते हो तो अच्छा है, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है कि एक आर्गूमेंट लेता है यहाँ पे और वहाँ से वो पास कर देता है, कोई भी आप फंक्शन पास कराओ, ठीक है ना। तो उसी तरह का एक मतलब एक शॉर्टकट फंक्शन होता है, बोल सकते हो, यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि पेज और टाइटल मैंने कंटेनर दे दिया, ठीक है ना। मैं अलाइनमेंट इसे फर्स्ट करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से। और मैं यहाँ पे सेव फिर से करता हूँ तो आपको फिर से आपको क्या हो जाएगा, टॉप मतलब लेफ्ट में चला जाएगा। लेकिन अगर आप इसे पैडिंग देना चाहते हो, ठीक है ना, तो पैडिंग मैं देता हूँ यहाँ पे। अगर कोई भी यहाँ पे देखो पैडिंग क्या लेता है, यहाँ पे पैडिंग वैल्यू, अगर मैं क्या करता हूँ कि इसे अभी डिलीट करता हूँ और यहाँ पे जाऊँ कंटेनर, तो इसमें एक पैडिंग होगा, ओपेसिटी, एक मिनट, टाइटल मार्जिन है, यहाँ पे पैडिंग है, देखो। तो पैडिंग क्या होता है, एक पैडिंग वैल्यू लेता है, ठीक है ना। तो पैडिंग वैल्यू मैं यहाँ पे दूंगा, पहले मैं एक नंबर देके देखता हूँ, 30 में देता हूँ, ठीक है। तो 30 क्या हो गया कि जब मैं पैडिंग इसमें दूंगा 30, तो ये क्या करेगा कि चारों ओर से पैडिंग हो जाए। पैडिंग क्या होता है, पहली चीज़ तो ये समझो, कोई भी बॉक्स होता है, जो मैंने कंटेनर बनाया है यहाँ पे बॉक्स, ठीक है ना। कंटेनर क्या होता है, बॉक्स होता है। अब पैडिंग क्या होता है कि उसमें मतलब चारों ओर से नहीं, मतलब जिधर से भी आप पैडिंग देना चाहते हो तो उसके अंदर से ही मतलब वो पैडिंग रहेगा, बाहर से पैडिंग नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये बाहर से पैडिंग नहीं रहेगा। अगर मैं इसे अभी बड़ा करूँ थोड़ा सा तो देखो इधर से कोई पैडिंग नहीं है, ये जो मतलब ऐसा है
कि मतलब ये टॉप लेफ्ट में ही है, बॉक्स का कोई पैडिंग नहीं है, मतलब बॉक्स का कोई, उसे हम लोग मार्जिन बोलते हैं एक्चुअली में। तो पैडिंग का यही मतलब है कि बॉक्स का अंदर में जो भी चीज़ मतलब जो भी आएगा यहाँ पे स्पेसिंग वगैरह, तो बॉक्स के अंदर ही आएगा, पैडिंग का यही मतलब होता है। लेकिन मार्जिन का क्या मतलब होता है कि वो पेज से, जो मेन पेज है उससे वो पैडिंग लेता है, एक तरह से बोल सकते हो आप, तो उसे मार्जिन बोलते हैं। यानी आउटसाइड मतलब इस आउटसाइड बॉक्स से जो भी पैडिंग मिलेगा उसे मार्जिन बोलेंगे, और इनसाइड जो रहेगा उसे पैडिंग ही बोलेंगे, ठीक है। तो पैडिंग मैंने दे दिया यहाँ पे 30 का, और चारों ओर से यहाँ पे पैडिंग मिल गया हमारे पास 30 का। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मैं केवल टॉप से पैडिंग देना चाहता हूँ, तो वो भी आप दे सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि पैडिंग मॉड्यूल आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पैडिंग यहाँ पे क्या हो गया, ये मॉड्यूल है पैडिंग। तो मैं यहाँ पे चल जाता हूँ, पैडिंग यहाँ पे 30 ना करके मैं यहाँ पे पैडिंग डॉट आप करोगे पैडिंग, एक मिनट, पैडिंग डॉट आप ओनली कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे डॉट ही होगा। तो डॉट करके आप देखो, एक मिनट रुक जाओ, आप सिमेट्रिक कर सकते हो। सिमेट्रिक मतलब हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि एक्स एक्सिस में, और जो वर्टिकल होता है, सॉरी वर्टिकल होता है वो वाई एक्सिस में होता है। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस। तो सिमेट्रिक में आप पैडिंग दे सकते हो, जैसे मैं आपको सिमेट्रिक दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा। तो हॉरिजॉन्टल में अगर मैं देना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस में दोनों ओर से पैडिंग दे देगा, ठीक है ना। तो ये 20 में देता हूँ यहाँ पे, और मैं सेव करता हूँ। तो 20 आपको केवल एक्स एक्सिस में, आपको एक मिनट क्या बोल रहा है, हाँ यहाँ पे सॉरी मैंने कोमा देना भूल गया था, इसलिए बोल रहा था यहाँ पे कोमा देना जरूरी है, ठीक है। तो केवल हॉरिजॉन्टल में आपको पैडिंग दिखाई दिया। मैं ज़्यादा करके आपको थोड़ा सा शो करना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने 50 दे दिया यहाँ पे, तो अभी 50 का पैडिंग मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल में केवल एक्स एक्सिस में इसे पैडिंग मिला है, ठीक है ना। और मैं अगर फिर से इसे वर्टिकल में पैडिंग देना चाहता हूँ, तो वर्टिकल में मैं 50 देता हूँ। तो वर्टिकल में आपको पैडिंग मिल जाएगा, मतलब वाई एक्सिस में मतलब यहाँ से पैडिंग और नीचे से पैडिंग आपको शो नहीं होगा क्योंकि टेक्स्ट ही बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बोल सकते हो क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से आप पैडिंग दे सकते हो सिमेट्रिक मतलब हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में केवल आप दे सकते हो। और मैं इसे अभी कमेंट आउट करता हूँ। अब आप चाहते हो नहीं मैं केवल टॉप से ही पैडिंग देना चाहता हूँ, नीचे से पैडिंग नहीं देना चाहता हूँ, केवल टॉप से, तो वो भी आप कर सकते हो। तो उस तरह से आप पैडिंग कर सकते हो, पैडिंग, और यहाँ पे पैडिंग मॉड्यूल से जॉन ओनली आप कर सकते हो, ठीक है ना। ओनली में 4 तरह के आपको आर्गुमेंट मिलेंगे। एक तो टॉप से आप देना चाहते हो, फ्लोट वैल्यू एक लेता है, फ्लोट मतलब जो भी डेसिमल वाला वैल्यू है, चाहे कोई भी इंटीजर वैल्यू है वो फ्लोट में आ जाता है, ठीक है ना। तो आप राइट से कितना देना चाहते हो, राइट मतलब इधर से, लेफ्ट से मतलब इधर, सॉरी राइट इधर से, लेफ्ट इधर से, ठीक है। तो राइट से, लेफ्ट से, बॉटम से कितना देना चाहते हो, वो तरह के हैं, लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, 4 तरह के हैं। तो मैं टॉप से अगर केवल देना चाहता हूँ तो टॉप करके आप यहाँ से मैं 50 कर देता हूँ, तो केवल टॉप से पैडिंग आपको दिखाई देगा। अभी देखना आप, एक मिनट, यहाँ पे भी कोमा हमको देना पड़ेगा, कोमा मत भूलना यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे केवल टॉप से पैडिंग आ रहा है, इधर से पैडिंग आपको शो नहीं हो रहा है। देखो मैं बड़ा करके भी आपको दिखा देता हूँ, तो इधर से आपको कोई पैडिंग नहीं शो हो रहा है, ठीक है ना। और जो टॉप से है आपको पैडिंग। एक मैं क्या करता हूँ कि पेज में डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मार्जिन है, देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मार्जिन, देखो यहाँ पे बोल सकते हो आप, मतलब कंटेनर में मार्जिन है लेकिन जो पेज का है वो डिफ़ॉल्ट पैडिंग है, आप बोल सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट पैडिंग यहाँ पे क्या होता है, कुछ दिया हुआ है इसका मतलब, इसलिए अंदर थोड़ा सा जो कंटेनर है वो पूरा टॉप सेंटर में नहीं दिखाई दे रहा है, आपको थोड़ा सा पैडिंग दिखाई दे रहा है, तो वो मैं हटाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि पेज डॉट पैडिंग आप दे सकते हैं यहाँ पे, सॉरी पैडिंग मैं क्या करता हूँ कि 0 देता हूँ। तो देखो यहाँ पे थोड़ा भी पैडिंग नहीं है, मतलब चारों ओर से पैडिंग क्या होगा, खत्म हो गया। और इस तरह से मतलब इस तरह से प्रैक्टिस करना अच्छा रहता है, क्योंकि देखो आप मतलब डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं देना चाहते हो, खुद से अपने से पूरा चीज़ मैनेज करना चाहते हो, तो वो चीज़ अच्छा रहता है। जैसे HTML में आप अगर काम किए होगे तो आप जैसे ही CSS लिखते हो तो वहाँ पे क्या करते हो कि मार्जिन जो भी डिफ़ॉल्ट रहता है, मार्जिन पैडिंग सबको 0 करते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप उस पर काम करते हो। तो जस्ट लाइक उसी तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे पेज में मैंने डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग था, डिफ़ॉल्ट पैडिंग कुछ होगा यहाँ पे, तो उसमें उसको मैंने कर दिया 0, यानी चारों ओर से पैडिंग अब 0 दिखाई देगा। पहले क्या हो रहा था कि थोड़ा सा पैडिंग दिखाई दे रहा था, तो वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने डिफ़ॉल्ट पैडिंग पेज का दे दिया 0, ठीक है। तो ये पैडिंग आप ओनली में क्या क्या दे सकते हो, टॉप, लेफ्ट, राइट, मैंने टॉप देकर आपको दिखा दिया। बटन से आपको तो अभी शो नहीं होगा क्योंकि बड़ा टेक्स्ट नहीं है, लेकिन आप लेफ्ट से शो करा सकते हो,
तो लेफ्ट मैंने कर दिया, लेफ्ट से भी मैंने 50 कर दिया। ओके, तो लेफ्ट से मैंने कर दिया 50, टॉप से भी 50। ठीक है, तो वो दे सकते हो आप। अब आप कंटेनर का कलर नहीं देना चाहते हो वीजी कलर, आप ग्रेडियंट देना चाहते हो। एक ग्रेडियंट इसमें है, देखो आपको मैं बताता हूँ, ग्रेडियंट भी इसमें एक लेता है ये एज ए आर्गूमेंट। अगर आप देना चाहते हो बॉर्डर रेडियस में आप दे सकते हो, यानी बॉर्डर रेडियस में मतलब क्या हो गया कि आप इसके जो कॉर्नर्स है उसको दे सकते हो। वो मैं पहले आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा कंटेनर को छोटा करता हूँ, जिसके कारण ये थोड़ा सा छोटा हो जाए, क्योंकि आपको अभी बॉर्डर रेडियस शो नहीं होगा। और उसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, पेज के सेंटर में। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी जो भी हाइट विड्थ है उसको क्या करता हूँ कि 200 विड्थ देता हूँ, और हाइट भी आप 200 कर लो, और इसको सेव करते हैं अभी। तो हमारा कंटेनर छोटा हो जाएगा, हमारा छोटा हो गया। और मैं क्या करता हूँ कि पेज के सेंटर में कर देता हूँ। तो पेज डॉट अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आप बोल सकते हो। तो वर्टिकल अलाइनमेंट भी मैं सेंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे कोमा देंगे। पेज डॉट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मैं सेंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे कोमा ना देकर यहाँ पे देंगे, सॉरी कोमा थोड़ी देंगे वहाँ पे, वो कोई अंदर थोड़ी ना। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे सेंटर में आ गया, ठीक है ना, ये पेज के पूरा सेंटर में आ गया। तो वर्टिकली भी जो भी वाई एक्सिस के जो वर्टिकल उसको बोलते हैं, तो वाई एक्सिस में भी मैंने सेंटर में कर लिया, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस में भी मैंने सेंटर में कर लिया इस बॉक्स को। इस बॉक्स का मैंने साइज कितना दिया हुआ है, विड्थ 200 और हाइट भी 200। अब मैं इस पर बॉर्डर रेडियस अप्लाई करता हूँ। तो आप बॉर्डर रेडियस यहाँ पे दे सकते हो, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस के लिए एक आर्गूमेंट, जैसे मैं 20 देता हूँ यहाँ पे बॉर्डर रेडियस। तो यहाँ पे चारों ओर से, मतलब चारों जो भी कॉर्नर थे वहाँ से आपको बॉर्डर रेडियस मिल गया, मतलब यहाँ पे सर्कुलर में उसे कन्वर्ट कर दिया गया। देखो यहाँ से, ठीक है ना, चारों ओर से आपको जितना आप देना चाहो उतना दे सकते हो। जैसे मैं 50 देना चाहता हूँ तो 50 भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसको मैं 100 दे सकता हूँ, तो इसे सर्कल में लग रहा है कर देगा, ठीक है ना। तो सर्कल में इसने कन्वर्ट कर दिया। तो आप जितना चाहो उतना दे सकते हो बॉर्डर रेडियस। लेकिन आप चाहते हो नहीं, मैं केवल एक ओर से बॉर्डर रेडियस देना चाहता हूँ, मैं इसे फिर से 10 कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो 10 का बॉर्डर रेडियस मिल गया। लेकिन आप चाहते हो नहीं, मैं केवल इसी कॉर्नर को करना चाहता हूँ बॉर्डर रेडियस, ठीक है ना, चारों को नहीं करना चाहिए। चाहे केवल 2 को करना चाहता हूँ, चाहे केवल 3 को करना चाहता हूँ, 1 को छोड़ देना चाहता हूँ, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो यहाँ पे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो भी बॉर्डर रेडियस होते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, बॉर्डर रेडियस मॉड्यूल, उसे आपको इंपोर्ट करना होगा। बॉर्डर रेडियस आई थिंक होता है, देख लेते 1 मिनट, कहाँ गया हमारा बॉर्डर रेडियस। तो इसे मैं अभी कमेंट करता हूँ, और मैं बॉर्डर रेडियस इक्वल टू बॉर्डर रेडियस डॉट आप दे सकते हैं यहाँ पे 1 मिनट, ओनली करके दे सकते हो। यानी ओनली में आप केवल एक ओर से दो, मतलब किसी ओर से दे सकते हो आप। यहाँ पे देख सकते हो टॉप लेफ्ट से, टॉप लेफ्ट क्या हो गया, ये वाला कॉर्नर, और टॉप राइट ये वाला कॉर्नर हो गया, बॉटम लेफ्ट ये वाला कॉर्नर हो गया, बॉटम राइट ये वाला आपका कॉर्नर हो गया। तो देखो 4 तरह के हैं, टॉप राइट, और सब क्या लेते हैं, फ्लोट वैल्यू लेते हैं, यानी इंटीजर चाहे कोई भी दे सकते हो आप। बॉटम लेफ्ट से भी आप बॉटम राइट से दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि टॉप लेफ्ट से केवल देना चाहता हूँ, सॉरी यहाँ पे टॉप लेवल क्यों आ गया, टॉप लेफ्ट। तो यहाँ पे मैं 20 देना चाहता हूँ, और मैं इसे सेव करता हूँ अभी। तो केवल आपको टॉप लेफ्ट से दिखाई देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे केवल टॉप लेफ्ट से दिखाई दे रहा है, ये सारे बॉर्डर रेडियस इस पर नहीं अप्लाई हुआ है। अब आप देना चाहते हो कि बॉटम राइट, ठीक है, तो बॉटम राइट आप दे सकते हो। तो इसमें मैं 20 अप्लाई कर देता हूँ, तो केवल इधर दिखाई देगा, और इधर देखो 2 जगह केवल दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने टॉप लेफ्ट में दिया हुआ है और बॉटम राइट में भी दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो केवल यहीं पे अप्लाई हो रहा है बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये भी आप दे सकते हो बॉर्डर रेडियस में। बॉर्डर रेडियस में सिमेट्रिक भी होता है, मतलब जैसे पैडिंग में होता है ना सिमेट्रिक ओनली हो रहा, उसमें इसमें भी होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे कमेंट आउट करता हूँ, और जो बॉर्डर रेडियस है इस पे बॉर्डर रेडियस डॉट सिमेट्रिक भी मैं कर सकता हूँ। 1 मिनट, सिमेट्रिक है या नहीं, है ना, नहीं है इसमें लग रहा सिमेट्रिक, प्रिंट डॉट ऑल होगा, हाँ ऑल होता है, आउट में केवल आप वैल्यू दे सकते हो। सिमेट्रिक साइन नहीं होता इसमें, मुझे लगा होता है, क्योंकि उसमें होता है ना थी में क्या बोलते हैं इसे, फ्लटर में, तो मुझे लगा इसमें भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इस पर हमें कोमा देना होगा, कोमा मैं बार बार भूल जा रहा हूँ,
तो सेव करते तो देखो यहाँ पे ऑल में आप अगर देना चाहते हो तो पैडिंग आप ऑल में देना चाहते हो। ऐसे अगर इसमें ऑल में करना होगा तो केवल आप बॉर्डर रेडियस करके आप सिंपली ऐसे दे सकते हो, ये वाला दे सकते हो। ऑल वाला देना हो तो केवल वैल्यू पास कर दो तो हो जाएगा, ऑल में अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे भी देना चाहते हो तो ये भी सही है। जैसे मैं अभी कमेंट आउट करता हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें मैं देख लेता हूँ। एक मिनट, एक्सपेंड आप वो बाद में देखेंगे हम लोग, एनिमेशन वगैरह हम लोग बाद में ही देखेंगे, ठीक है। डिसेबल, क्योंकि एनिमेशन के बारे में अभी आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि एनिमेशन का एक अलग ही मैं टॉपिक बनाऊंगा इस पर, ठीक है। ऑन होवर भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। ऑन लॉन्ग प्रेस वो भी कर सकते हो, क्योंकि ऑन क्लिक मैंने बता दिया तो ये आपको करना तो आसानी होगा, लेकिन चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। ऑन क्लिक मैं पहली बात तो इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, और ऑन होवर, ठीक है। तो ऑन होवर में भी आपको क्या करना होगा कि फंक्शन ही पास करना होगा, और मैं वही फंक्शन पास कर देता हूँ, सॉरी ई, और इसे सेव करते हैं। देखो जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ, देखा हो रहा है ना प्रिंट, देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रिंट हो रहा है होवर के जैसे भी, जैसे मैं होवर से हटा रहा हूँ तो देखो यहाँ पे, देखो तो हो रहा है होवर, ठीक है ना। होवर पे भी आपको फंक्शन कॉल हो रहा है। कोई भी आप करना चाहते हो होवर वाला फंक्शन तो वो भी कर सकते हो आप। मैं ऑन लॉन्ग प्रेस में कर देता हूँ तो वो भी आप कर सकते हो। लैम्डा इवेंट आर्गुमेंट आपको जो हेलो है आपका फंक्शन, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। मैं ऑन होवर को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, और बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं यहाँ पे, अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक, अब मैं थोड़ा देर प्रेस करता हूँ तो अब ये दिस इज कंटेनर हो रहा है। थोड़ा देर आपको प्रेस करते रखना है, ऑन लॉन्ग प्रेस, यानी थोड़ा देर आपको प्रेस करके रखना, तभी आपको ऑन मतलब जो भी फंक्शन का जो भी अंदर का जो भी कोड है वो आपको प्रिंट होकर दिखाई देगा, यानी प्रिंटी और दिस इज कंटेनर, ओके। तो इस तरह से आप ऑन लॉन्ग प्रेस, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं ग्रेडियंट के बारे में। जो भी ग्रेडियंट है ये क्या करता है कि ये ग्रेडियंट रहता है, ये इसको भी आपको क्या करना होगा कि इंपोर्ट करना होगा। ग्रेडियंट देखो इतने तरह के ग्रेडियंट होते हैं आपके पास, स्वीप ग्रेडियंट, लिनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, इस तरह का 3 तरह का, स्वीप ग्रेडियंट, लिनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट। मैं लिनियर ग्रेडियंट यहाँ पे अभी इंपोर्ट करता हूँ और इसे सेव करते हैं अभी, और यहाँ पे आते हैं ग्रेडियंट में। अभी तो एरर आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया हुआ है, सॉरी। तो मैं लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पे देता हूँ। लीनियर ग्रेडियंट क्या क्या कर लेता है, लिस्ट ऑफ कलर्स, जो भी कलर्स आप शो करना चाहते हो, इसमें कितने कलर्स का आप मिक्सचर बनाना चाहते हो। यहाँ पे ग्रेडियंट एक्चुअली में होता क्या है, कलर्स का मिक्सचर होता है, और वो मतलब मिक्सचर होके कुछ कलर्स बनाते हैं और वो थोड़ा सा दिखने में अच्छा रहता है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कलर्स ये लेता है, सॉरी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसे 1 मिनट पहले मैं इसे लोडिंग हटाता हूँ, इसको हटाकर अभी, और सेव करते तो ये आ गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसे ऑन करता हूँ, और 1 मिनट फिर से ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट, और मैं इसे ऐसे करूँगा। और यहाँ पे आप कलर्स दे सकते हो, यहाँ पे कलर्स, और फिर मैंने लिस्ट यहाँ पे दूँगा, ये तो बोला सर, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी कलर पास कर सकते हो, जैसे मैं स्ट्रिंग में भी पास कर रहा हूँ, Ctrl+Z, और मैं इसका पहले बात तो बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी फिर से इधर आ गया, ब्लू, रेड, मैं पर्पल, जितने भी कलर आपको पता है आप कर लेना, नहीं तो आप कलर्स मॉड्यूल से भी ले सकते हो आप वहाँ से। आप यहाँ पे लाइट ब्लू, और मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ से। देखो यहाँ पे इतने तरह के कलर आपको लीनियर में दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। और भी इसमें फंक्शनलिटी होता है, आप यहाँ पे टाइल मोड भी दे सकते हो, ठीक है ना। रोटेशन, आप कितना रोटेट करना चाहते हो वो भी दे सकते हो आप। स्टॉप्स क्या होता है कि लिस्ट ऑफ, मतलब क्या बोल सकते हो आप, 0 से 1 तक वैल्यू होता है जो आप दे सकते हो। यहाँ पे स्टॉप्स मैं देता हूँ, और 0.1 कहाँ ये स्टॉप रहेगा, कहाँ ये शो होगा 0.3। ये बात याद रखें कि जितना आपने कलर दिया हुआ है उतना नंबर ऑफ स्टॉप्स होना चाहिए, मतलब ये जैसे 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 भी स्टॉप्स होना चाहिए। तो मैं 0.3 देता हूँ,
0.45 देता हूँ और 0.4 देना था। तो आपका 2 2 4 1 5 हो गया ना, कोई एरर आ रहा है क्या? ओके, तो मैंने कोमा भूल गया। ओके ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको स्टॉप्स दिखाई दे रहा है कि 0.1 पे 0.2 इस तरह से आप देख सकते हो स्टॉप्स। अब इसमें और भी है, बिगिन आप कहाँ से करना चाहते हो, इंड कहाँ पे करना चाहते हो, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जो ग्रेडियंट है ये कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ जाकर इंड होगा, ये भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो बिगिन है, तो बिगिन में आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे क्या लेता है ये, अलाइनमेंट लेता हूँ, सॉरी अलाइनमेंट आप देख सकते हो यहाँ पे अलाइनमेंट डॉट मैं टॉप लेफ्ट करता हूँ, ठीक है। और जो इंड होगा अलाइनमेंट डॉट टॉप सॉरी बॉटम राइट मैं देता हूँ, राइट। ओके, तो यहाँ पे ये स्टार्ट होगा इधर से और इंड होगा यहाँ से। देखो इधर देख रहे हो ना कैसे स्टार्ट हो रहा है। ये स्टॉप से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हटा देते हैं इसे। और आप Ctrl+Z, अब इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, हटाते नहीं है और सेव करते हैं। देखो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है, इंड यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि बॉटम राइट से स्टार्ट होगा और टॉप राइट में इंड होगा, तो ये इधर से जाएगा, इधर से, ठीक है। तो देखो इधर 1 मिनट, बॉटम राइट से मैंने बिगिन किया, टॉप राइट में मैंने इंड किया, तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, इधर से दिखाई दे रहा है एक्चुअली में। बिगिन मैंने किया बॉटम राइट से, यानी यहाँ से, और इंड किया यहाँ से। तो ऐसे शो होगा, आप देख सकते हो, आप ट्राई कर करके, ठीक है ना, कहाँ कहाँ से आप शो करना चाहते हैं। तो ये सब है, ये ही हो गया कंटेनर के बारे में। और जो भी एनिमेशन है वो हम लोग बाद में बात करेंगे एनिमेशन के बारे में। ऑफसेट आप दे सकते हो, एनिमेशन ओपेसिटी आप दे सकते हो। विजिबल आप रहना चाहते हो, या देखो विजिबल फॉल्स वगैरह भी कर सकते हो आप। मैं विजिबल शो करके आपको दिखाता हूँ। विजिबल अगर मैं ट्रू करता हूँ, सेव करता हूँ, एक मिनट, कुछ एरर आ गया क्या? तो विजुअल तो हो रहा है, सेव करता हूँ। विजुअल में एक्चुअली में फॉल्स हो जाना चाहिए। एक मिनट, विजुअल का मतलब क्या है? डिसेबल भी आप कर सकते हो, मतलब ये अगर क्लिक हो रहा है तो उसे भी डिसेबल आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्लिक इवेंट अभी नहीं काम कर रहा है, क्योंकि मैंने क्लिक इवेंट को हटा दिया है क्या? ओके, तो क्लिक इवेंट को रखते हैं अभी। एक मिनट, कोमा मैं बार बार भूल जा रहा हूँ यार। तो ये हमारे पास शो हो रहा है विजिबल। मैं क्या करता हूँ, इसे फॉल्स करता है। एक मिनट, सो वो मैंने पहले ही ट्रू कर दिया था क्या? हाँ, तो विजिबल, सॉरी मैंने ट्रू करके रखा था, वो दिमाग का है, ठीक है ना। तो विजुअल फॉल्स करेंगे तभी ना ये गायब होगा। तो देखो विजुअल मैंने फॉल्स कर दिया तो ये अपने आप गायब हो गया, मतलब ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, विजुअल ट्रू होता है। तो कोई भी विजिट को आप अगर नहीं देखना चाहते हो, लेकिन रिप्रेजेंट है वहाँ पे, लेकिन विजुअल नहीं करना चाहते, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। जैसे होता है ना कि आप मीडिया क्यूरी में जैसे होता है कि इतने लेंथ के बाद, इतना विड्थ के बाद आप इस चीज़ को विजुअल करना चाहते हो, लेकिन कुछ विड्थ के बाद आप उसे विजुअल नहीं करना चाहते हो, तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे, तो वहाँ पे ये चीज़ काम आता है विजुअल की। जैसे नेव बार हो गया, जैसे चाहे बॉटम बार हो गया, तो बॉटम बार आप कहाँ पे दिखाना चाहते हो, आप दिखाना चाहते हो मतलब मोबाइल एप्लीकेशन में, लेकिन जैसे ही डेस्कटॉप में कन्वर्ट होगा तो उसे आप नहीं दिखाना चाहते हो, थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता। मतलब जो भी चीज़ आप दिखाना चाहते हो कुछ विड्थ में चाहे कुछ लेंथ में, तो वो चीज़ आप विजुअल ट्रू या फॉल्स कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अभी मैं जैसे कर दिया, मैं इसे अगर सॉरी एक मिनट, इसे फॉल्स करता हूँ, अगर सेव करते हैं तो यहाँ पे देखो पूरी तरह से गायब हो गया। मतलब यहाँ पे मैं क्लिक भी करूँ तो वो क्लिक इवेंट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो पूरी तरह से गायब हो चुका है ये। मैंने ये ऑल्दो मैंने मतलब क्लिक इवेंट को यहाँ पे ऑन रखा हुआ है, तो इसे मैं ट्रू करता हूँ। वैसे ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, तो आपको ट्रू करने की यहाँ पे रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं चलो रखता हूँ आपको शो करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बात कर ली, ठीक है ना। इंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए स्प्लैश दिखाई दे रहा है, ये जो वाला स्प्लैश है देखो ये करके जा रहा है ना यहाँ पे ब्लू ग्रे टाइप, तो वो आप कर सकते हैं।
अभी मतलब जैसे जैसे ये डेवलप होगा वैसे वैसे कंटेनर में और सारी प्रॉपर्टीज भी आएंगी, लेकिन धीरे धीरे अभी जितना है उतना के बारे में हम लोग जानते हैं। डाटा अलाइनमेंट, ग्रेडियंट मैंने बता दिया आपको। ब्लेंडमेंट, बॉर्डर आप दे सकते हो, इसका बॉर्डर भी आप दे सकते हो। तो बॉर्डर मैं दिखाता हूँ आपको। मैं बॉर्डर करता हूँ यहाँ पे बॉर्डर। बॉर्डर में एक मिनट क्या लेता है ये बॉर्डर, एक मिनट सकते बॉर्डर मॉड्यूल ही लेता हुआ, एक मिनट पहले हटा देते यार, लोडिंग बंद करते इसे। ये तो जैसे गलती हो रहा है, लोडिंग होना शुरू हो जा रहा है। बॉर्डर है, ठीक है। तो इसे मैं क्या करता हूँ, पहले इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ पे सबसे नीचे आते हैं और यहाँ पे कोमा पहले मैं प्रोवाइड करता हूँ। एक मिनट, बॉर्डर बॉर्डर डॉट ऑल, तो आप यहाँ से दे सकते हो बॉर्डर डॉट ऑल। देखते एक मिनट, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉर्डर डॉट ऑल आप दे सकते हो। बॉर्डर डॉट बॉर्डर साइड ओनली, लेफ्ट राइट्स ऑल दे सकते हो। ये क्या लेता है, विड्थ लेता है, ओके। कलर लेता है, तो विड्थ आप नन भी दे सकते हो यार, इसमें 5 देता हूँ। लिनियर नीड गॉट एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बॉर्डर, एक मिनट, ओ सॉरी मैंने कहाँ पास कर दिया यार, टॉल एक्स, वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्या हो गया अभी, कहाँ पास हो गया था ये, लिनियर ग्रेडियंट में पास हो गया था ना। तो यहाँ पे पास नहीं करना है, यहाँ पे पास करना है। कलर देता हूँ क्योंकि ब्लैक है इसका पेज कलर, इसलिए आपको शो नहीं हो रहा। मैं क्या करता हूँ कि पेज का कलर मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जाते हैं हम और पेज डॉट बीजी कलर, आई थिंक होता है बीजी कलर। तो बीजी कलर मैं यहाँ पे कलर से ही ले लेता हूँ, कलर्स डॉट, कोई भी आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं लेता हूँ लाइन 500। तो सेव करते हैं अभी, कलर्स डॉट लाइन 500 क्यों नहीं हो रहा है, लाइन 500 हो क्यों नहीं रहा है यार। तो ये लो लेते हैं मिनट, पता नहीं पेज का कलर क्यों नहीं आ रहा है यार, इसमें कुछ बग्स वगैरह है क्या। पेज डॉट में एक मिनट, इसमें क्या क्या चीज़ होती है, पेज डॉट वीजी कलर, एक बार ऐड, कलर वगैरह होता है क्या, कलर नो 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 कलर, बीजी ही होता है, बीजी कलर ही होता है यार। बीजी कलर जेड में देता हूँ, एक मिनट सॉरी, ओ सॉरी यार, मैंने बार बार यहाँ पे कोमा थोड़ी देना है, इसके अंदर कोमा देना, मैंने कोमा शायद प्रोवाइड करा था इसलिए इधर आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हटाते इसे, कलर्स डॉट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो सियान है ये आप कर सकते हैं यहाँ, तो सियान कलर आ गया। ठीक है, तो मैंने जो बॉर्डर प्रोवाइड किया तो डिफ़ॉल्ट कलर उसका क्या है, ब्लैक है, इसलिए वहाँ पे शो नहीं हो रहा था आपको बॉर्डर, लेकिन यहाँ पे देखो बॉर्डर शो हो रहा है। और इसका विड्थ कितना है इस बॉर्डर का, इसका विड्थ है 5, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे 5 है। लेकिन आप बॉर्डर का कलर भी देना चाहते हो तो यहाँ पे कलर भी आप दे सकते हो, जो मैं कलर से ले लेता हूँ, और कलर से मैं ऑरेंज ले लेता हूँ, और इरर कंटेनर जो भी है, ठीक है, तो इरर कंटेनर पे ये होता है, तो ये वाला कलर आ गया। ठीक है ना, जो भी कलर है आप यहाँ पे डीप पर्पल एसेंट कलर चूज कर सकते हो यहाँ से। तो जो भी कलर आप लेना चाहते हो वो आप कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं चारों ओर से मैं बॉर्डर नहीं देना चाहता हूँ, केवल मतलब कहीं से जिधर से मैं चाहता हूँ, जिस साइड से उस साइड से बॉर्डर देना चाहता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर डॉट वनली यहाँ पे होगा, और वनली देने से आप यहाँ पे दे सकते हो, देखो टॉप लेफ्ट राइट वगैरह दे सकते हो। तो टॉप मैं देता हूँ टॉप, ठीक है। यहाँ एक मिनट सॉरी, यहाँ पे बॉर्डर सेट लेफ्ट टॉप, ओके, टॉप यहाँ पे है ना टॉप। तो यहाँ पे बॉर्डर साइड आपको एक मिनट, बॉर्डर साइड को भी आई थिंक करना पड़ता है। एक मिनट, क्यों हैंग हो रहा है भाई, साइड थिंक बॉर्डर साइड होता तो है ना,
एरर है इंपोर्ट फ्लेट बॉर्डर साइड, बॉर्डर साइड नहीं होता यार। पहले मैं इधर कर लेता हूँ, 1 मिनट। टॉप, 1 मिनट, बॉर्डर डॉट बॉर्डर साइड होता है। सॉरी यार, बॉर्डर साइड कोई मॉड्यूल नहीं होता है। मैंने समझा कि बॉर्डर साइड कोई मॉड्यूल, तो बॉर्डर से ही आप बॉर्डर साइड ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसे पास करता हूँ। इसमें भी आप विड्थ कलर भी दे सकते हो। देखो यहाँ पे विड्थ और यहाँ पे कलर दे सकते हो आप इसे। बॉर्डर इनिट मिसिंग वन रिक्वायरमेंट विड्थ, ओके, आप इसे विड्थ आपको देना ही पड़ेगा। 3 में देता हूँ इसे, तो आपका विड्थ आ गया बॉर्डर का। तो केवल ये टॉप से बॉर्डर है। देखो यहाँ पे ये है ना, ये वाला बॉर्डर है जो इसका कलर है आपका। इसमें कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हो, तो कलर मैंने दे दिया यहाँ पे, कलर्स डॉट टील में देता हूँ, टील 100। तो आपका कलर्स डॉट टील 100 यहाँ पे होगा ये वाला कलर। ठीक है, तो ये केवल टॉप से बॉर्डर देगा। आप जितना विड्थ देना चाहते हो उतना विड्थ आप दे सकते हो। यहाँ पे मैं 10 देता हूँ, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा दिखाई देगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मोटा दिखाई दे रहा है। आप जिस साइड से देना चाहते हो उस साइड से आप दे सकते हो। ठीक है, और मैं लेफ्ट से अगर देना चाहूँ लेफ्ट से, तो यहाँ पे आपको बॉर्डर डॉट बॉर्डर साइड होता है, बॉर्डर साइड। आप यहाँ पे विड्थ दे सकते हो। विड्थ आपको देना ही पड़ेगा, रिक्वायरमेंट आर्गूमेंट है, तो ये चीज़ आप देना पड़ेगा आपको, नहीं तो एरर आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने विड्थ दे दिया। इसका डिफ़ॉल्ट कलर क्या है, ब्लैक है, तो मैं इसको चेंज करता हूँ कलर को, और कलर्स डॉट आप यहाँ पे एम्बर दे सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एम्बर दे दिया हूँ। ठीक है, आई नो कि मतलब ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ मतलब जो मैं खुद से मतलब करके नहीं आ रहा हूँ कि ये चीज़ फटाफट बता दे, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे कोई भी चीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखा जाता है। क्योंकि देखो कितने लोग क्या होता है कि ट्यूटोरियल देखते हैं, लेकिन वहाँ से जितना भी चीज़ मतलब वो लोग पढ़ाते हैं उतना ही सीख लेते हैं। लेकिन आपको आना चाहिए कि एक्चुअली में हम लोग कैसे सीखते हैं। क्योंकि आपको ये चीज़ आ गया ना, तो आप कोई भी मतलब लैंग्वेज जो नया आएगा आप सीख लोगे। ठीक है ना, उसमें आपको किसी ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए ट्यूटोरियल्स को, किस तरह से आपको मतलब किसी भी लैंग्वेज को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये एक चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, कलर्स होता भी है, कोई चीज़ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये बॉर्डर होता है, ये भी ज़रूरत नहीं है याद करने की। मैंने कितनों को देखा है वो याद करते, कॉपी में लिखते हैं कि हाँ इसमें ये प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर। क्यों ज़रूरत है भाई, आपको मतलब यहाँ पे होवर करो, आपको मिल जा रहा है कि इसमें क्या क्या फंक्शनलिटी होता है। ये चीज़ देख के आप खुद से कर लो। वो एक चीज़ आप याद रखोगे, आपको दिमाग आपका बस्ट हो जाएगा मतलब। ठीक है ना, तो दिमाग को ज़्यादा प्रेशर नहीं दो, एक एक चीज़ आप खुद से देखो यहाँ पे, और यहाँ से करके आपको जो भी कुछ नहीं पता है आप सर्च कर लो, वहाँ से आप देख के कर लो। प्रोग्रामिंग में आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो याद करता है इसमें तो गधा प्रोग्रामर है वो। ठीक है ना, तो प्रोग्रामिंग में कभी भी याद करने की कोशिश मत करना। ठीक है, सब चीज़ अवेलेबल है आपको, यहाँ पे नहीं है तो नेट पे अवेलेबल है। ठीक है ना, प्रोग्रामिंग आपको कहीं जाकर मतलब हर चीज़ आपको बताना नहीं है। आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना, तो प्रोजेक्ट घर पे ही बैठ के बनाओगे ना, किसी के सामने तो नहीं बना रहे हो कि जैसे एग्जाम तो नहीं है यहाँ पे कि आपको ये प्रॉपर्टी आना ही चाहिए। देखो ऐसे ऐसे आप करते जाओगे, मतलब कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे, ये सब आपके दिमाग में याद हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ये सब याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये सब याद हो जाएगी। याद आप खुद से मत करना। ठीक है ना, यहाँ पे देख देख के आप जाना कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, उस तरह से आप उसे प्रोवाइड करना, और सारे चीज़ अपने आप क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो याद करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना है। और इसमें इतना चीज़ मैंने मार्जिन आपको नहीं दिखाया, सॉरी यहाँ पे मार्जिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मार्जिन आपको दिखाना चाहिए। तो मार्जिन के लिए पहला चीज़ तो मैं क्या करता हूँ कि पेज से जो भी सेंटर मैंने दिया हुआ है उसे हटाना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्जिन शो होगा नहीं। तो मैं ये दो चीज़ें को कमेंट कर देता हूँ इसे। अब आपको ये टॉप सेंटर में दिखाई देना चाहिए, तो टॉप सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब मैं मार्जिन देना चाहता हूँ पेज से। ठीक है, तो वो चीज़ आप दे सकते हो यहाँ पे, जो कंटेनर में सबसे नीचे चला जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से आपको मार्जिन देता हूँ, सॉरी मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन मैं 10 देता हूँ, तो 10 मैं मार्जिन दूंगा तो क्या हो जाएगी, चारों ओर से मार्जिन आपको दिखाई देगा, मतलब टॉप से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी और बॉटम से भी। लेकिन बॉटम और राइट से आपको शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्पेसेस है इसलिए, लेकिन अगर पूरा फुल रहता तो आपको शो होता। ठीक है, तो टॉप और राइट से और लेफ्ट से हमें और टॉप से हमें शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि केवल टॉप से और लेफ्ट से मैं दो पैडिंग, मतलब जिस साइड से आपको देना चाहते हो केवल उस तरह से आप देना चाहते हो, तो
वो जैसे पैडिंग था ना उसी तरह ये भी है। तो आपको मार्जिन मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा, मार्जिन और मैं यहाँ पे सॉरी नीचे चला जाता हूँ और मार्जिन डॉट यहाँ पे ऑल कर सकते हो। यहाँ पे तो ऑल के लिए तो मैंने बता दिया, ऐसे वैल्यू आप दे सकते हो। यहाँ पे ऑल के लिए आप ऐसे इससे लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना जितना आप मार्जिन देना चाहते हो, जैसे 40 देना चाहते हो 10 देना चाहिए जितना भी। तो ऑल तो आप समझ गए, लेकिन अगर आप देना चाहते हो केवल एक साइड से तो मार्जिन डॉट मॉनली आपको होगा, और मॉनली से आप दे सकते हो टॉप से। आपको टॉप से 20 में देता हूँ और मैं सेव करता हूँ अभी। तो केवल आपको टॉप से शो होना चाहिए, तो केवल आपको टॉप से मार्जिन शो हो रहा है, ठीक है। आप लेफ्ट से देना चाहते हो तो लेफ्ट से भी आप मार्जिन दे सकते हो। लेफ्ट में मैंने 20 रख दिया हुआ, तो लेफ्ट से मैंने मार्जिन दे दिया हुआ, ठीक है ना। तो ये सब हो गया आपको कंटेनर के बारे में। अब कंटेनर में और कुछ अगर इसमें अभी इम्पोर्टेंट इतना ही है, ठीक है ना, अभी आप इतना ही जानो, उसके बाद मैं एनिमेशन के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो इतना बहुत है, इनफ है, मतलब इतना तो आप जान गए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही बना दोगे आप, ठीक है ना। इमेज के बारे में बात करूँ, इमेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में बात करूँगा, क्योंकि इमेज में एक अलग भी चीज़ रहता है कि इमेज आप रखोगे कहाँ, तो वो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इमेज के बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी इमेज आप रख रहे हो तो वो केवल डायरेक्टरी से तो उठाएगा नहीं, तो आपको एक स्पेसिफाई करना पड़ता है उसका लोकेशन, तो इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ इसे, ठीक है। ब्लेंड मोड आप जान लेना। ब्लेंड मोड थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन वगैरह चाहे जला हुआ थोड़ा सा कलर वगैरह करता है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अगर होगा बाद में तो मैं बताऊंगा, किसी प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा मैं, ठीक है ना। डिसेबल्ड आप कर सकते हो, डिसेबल्ड मतलब आप बटन क्लिक डिसेबल कर सकते हो। फर्स्ट टूल टिप आप दे सकते हो, टूल टिप इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। टूल टिप इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे। लेकिन क्योंकि अगर आप कोई वेब प्रोजेक्ट बना रहे हो चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि किसी विजिट के बारे में आप रखे हो तो वो क्यों रखे हो तो किसी को पता ही नहीं रहता है यार ये बटन क्यों है, इसका क्या काम है। तो उसके लिए आप टूल टिप दे सकते हो, ये अगर कोई इस पर लॉन्ग प्रेस करेगा तो वो आदमी उसे जान पाएगा। टूल टिप में क्या होता है कि क्या होता है, टूल टिप लेता क्या है, एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं इसे। उसमें भी शो हो ही रहा था एक्चुअली में, तो कैसे रीड किया जाता है किसी डॉक्यूमेंट, तो वो चीज़ आप देखना। कहाँ था यार टूल टिप, देखो टूल टिप क्या लेता है कि स्ट्रिंग लेता है, एसटीआर लेता है। और इस पाइप का क्या मतलब हुआ, इस नॉन का क्या मतलब है, नॉन का मतलब है कि एक नॉन भी मतलब नहीं भी आप डालोगे तो रिक्वायर आर्गूमेंट नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि ये रिक्वायर आर्गूमेंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पे स्ट्रिंग आप देना चाहते तो दो, नहीं देना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत दो। लेकिन टूल टिप भी आपको मतलब अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हो तो इसमें स्ट्रिंग दे सकते हो आप, तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना। नॉन जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये पाइप देकर लॉन्ग, तो वो चीज़ है। और रिक्वायर आर्गूमेंट क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने बॉर्डर साइड दिया था, तो बॉर्डर साइड में क्या था कि यहाँ पे देखो जैसे मैं इस पे जा रहा हूँ तो विड्थ था, ये क्या लेता है कि फ्लोट लेता है और इंट लेता है। और बॉर्डर साइड में क्या था कि विड्थ रिक्वायर आर्गूमेंट है, तो नॉन इज इक्वल टू नॉन नहीं है। यहाँ पे देखो नॉन इज इक्वल टू यहाँ पे नॉन नहीं है, लेकिन कलर में क्या है स्ट्रिंग है, नॉन इक्वल टू नॉन है, मतलब ये एक रिक्वायर आर्गूमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो विड्थ है, विड्थ अगर आप मतलब बॉर्डर साइड अगर आप दे रहे हो तो विड्थ आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको एरर आएगा, क्योंकि ये एक रिक्वायर आर्गूमेंट है। तो इसका मतलब यही हुआ, यहाँ पे देखो इक्वल टू का मतलब अलग, ये देखो अलग, मतलब यहाँ से ये क्या हुआ कि ये एक रिक्वायर्ड आर्गूमेंट है, और कलर क्या है रिक्वायर्ड आर्गूमेंट नहीं है, ठीक है ना। स्ट्रिंग लेता है या नॉन लेता है, मतलब कोई भी आप नहीं भी देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देना चाहते हो तो दे दो, ठीक है। टूल टिप का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस इज कंटेनर मैं देता हूँ यहाँ पे, और मैं इसे सेव करूँगा। और यहाँ पे देखो जैसे ही मैं इसे प्रेस करूँगा, कंट्रोल मतलब प्रेस करे रहूँगा यहाँ पे, तो देखो दिस इज कंटेनर, यहाँ पे टूल टिप आ रहा है, देख रहा है दिस इज कंटेनर। तो आपको केवल टैप करने से ये नहीं आएगा, आपको टैप करने से भी आ ही जा रहा है। चलिए मैं होवर कर रहे हो तो आ रहा है, हाँ इस पर होवर किए रह रहे हो तो वो भी आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस भी करोगे तब भी आएगा, और होवर कर रहोगे थोड़ा देर के लिए तो वो भी आएगा दिस इज कंटेनर। तो इसलिए टूल टिप को डाला जाता है कि आपने क्यों रखा है इस कंटेनर को, चाहे कोई भी विजिट को क्यों रखा है, तो वो जो यूजर है उससे बताने के लिए कि ये कंटेनर है, इसका आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है ना। दिस इज कंटेनर इट शोज यू कुछ भी यार, मतलब शोज यू हेलो दिस text and in their center, कुछ भी लिख सकते हो आप,
अगर बटन रहेगा तो आप बोल सकते हो कि दिस इज बटन, दिस वर्क्स फॉर ऑथेंटिकेशन, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, देखो मैंने अभी चेंज किया था, दिस इज कंटेनर सो जी हेलो इन दिस इन देयर कंटेनर देयर सेंटर। तो ये सारी चीज़ें हैं कंटेनर के बारे में, मतलब मैंने ऑलमोस्ट सारी कुछ बता दिया, केवल एनिमेशन बच गया हुआ है, ठीक है ना। और टॉप लेफ्ट वाला है तो वो भी आप ट्राई कर लेना खुद से, मैं कितना ट्राई करूँ आपको, तो चीज़ आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, ओके।